मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के तृतीय वर्ष कला सत्र 6 प्रश्न पत्र क्रमांक 15 प्रयोजन मूलक हिंदी की तीसरी इकाई, जिसका नाम है जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सामान्य परिचय। इसके पहले वीडियोज़ में हमने इकाई 2 संदर्भ स्रोतों का सामान्य परिचय प्राप्त किया है। जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सामान्य परिचय प्राप्त करने से पूर्व हमें जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होते हैं इसे जानने की आवश्यकता है। अतः पहले हम जानेंगे कि जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जन और संचार का सम्मिलित रूप जनसंचार है। जन का अर्थ होता है लोक, अर्थात लोगों का समूह। जन समूह में अपनी बात रखने के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उस माध्यम को जनसंचार माध्यम कहा जाता है। संचार शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत के चर धातु से संचार शब्द का निर्माण हुआ है। संचार का अर्थ होता है चलना। अंग्रेजी में संचार को कम्युनिकेशन कहा जाता है, अर्थात जनता में विचारों को चलाना या प्रचलित कराना ही जनसंचार का मुख्य उद्देश्य होता है। जनसंचार का अर्थ जानने के लिए डॉक्टर डी.एस. मेहता द्वारा लिखित परिभाषा यहाँ देखना आवश्यक है। उनके मतानुसार जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना। अतः जनसंचार के माध्यम से भावों और विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार हम तो यह समझ गए कि जनसंचार का अर्थ है कि जनता में विचार रखने का एक माध्यम। तो जनसंचार माध्यमों के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और मुद्रित माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अंतर्गत दूरदर्शन, टेलीविज़न, अंतर्जाल, अंग्रेजी में इसे इंटरनेट कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो कॉन्फ्रेंस, यूट्यूब, दूरभाष, रेडियो, मोबाइल आदि माध्यमों का समावेश होता है। मुद्रित जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि का समावेश किया जाता है। अतः आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं लगातार अलग अलग वीडियो में जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सामान्य परिचय। इनमें दूरदर्शन, इंटरनेट, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और यूट्यूब आदि का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। आज का यह वीडियो है दूरदर्शन की जानकारी प्राप्त करना। अतः हम यहाँ पर जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में से पहला जो माध्यम हमें अध्ययन के लिए रखा गया है वह है दूरदर्शन, और दूरदर्शन का सामान्य परिचय हम यहाँ पर देखने का प्रयास यहाँ करने वाले हैं। आइए देखते हैं दूरदर्शन का सामान्य परिचय। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य श्रव्य माध्यम का अर्थ होता है एक साथ दृश्य देखना और सुनना। अतः ऐसे माध्यमों का पाठकों पर सीधा असर पड़ता है। दोनों ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होते हैं, अर्थात हमारी आँखें और कान। अतः दूरदर्शन का अर्थ समझ लेना यह आवश्यक है। दूरदर्शन शब्द अंग्रेजी टेलीविज़न का पर्याय है, जिसे हम टीवी भी कहते हैं। अतः टेलीविज़न के लिए दूरदर्शन शब्द का प्रयोग करना ही योग्य है। टेलीविज़न शब्द ग्रीक तथा लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, टेली और विज़न। टेली ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है दूरी पर, जबकि विज़न लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना। इस प्रकार हिंदी में
इसे दूरदर्शन अर्थात दूर की बातों को देखना, ऐसा इसका अर्थ होता है। दूरदर्शन की जानकारी प्राप्त करने से पूर्व दूरदर्शन के इतिहास को भी हम जान लें। दूरदर्शन 20वीं सदी का आविष्कार है। चित्रों को प्रदर्शित करना यह इसका मुख्य उद्देश्य है। 1925 में J.L. बेयर्ड ने चित्रों को प्रसारित करने का एक उपकरण ढूंढा। सन 1927 में C.F. जेकिन्स नामक इंजीनियर ने अमेरिका में इसे प्रसारित किया। इन उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया। ध्वनियुक्त पहला टेलीविजन प्रसारण सन 1930 में इंग्लैंड में हुआ। भारत में 15 सितंबर 1959 में प्रथमतः दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन हुआ। इसके उद्घाटक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सामुदायिक रीति से टेली क्लबों की स्थापना की गई। सन 1965 से दूरदर्शन से समाचार प्रसारित होने लगे। 1 अप्रैल 1976 से टेलीविज़न दूरदर्शन नाम से आकाशवाणी से पृथक हो गया। वर्तमान समय में दूरदर्शन का तेजी से विकास हुआ है। आजकल अनेक चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित होते रहते हैं। दूरदर्शन का उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका निभाना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मुख्य रूप से प्रोत्साहित करना, जन चेतना का विकास करना, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के संदेशों को आम जनता तक पहुंचाना, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के सुझावों को आप जनता में प्रसारित करना, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना, गरीब और कमज़ोर वर्गों के विकास हेतु प्रसारण करना, खेलकूद में लोगों की रुचि बढ़ाना, भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक गरिमाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। दूरदर्शन विविध कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होना और लोगों को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करना आदि है। इन्हीं उद्देश्यों के तहत दूरदर्शन कार्य करता है। टेलीविज़न पर आज अनेक चैनल प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन ने अपना अंतर्राष्ट्रीय चैनल सन 1995 में शुरू किया है। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम विश्व भर में देखे जाते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में इस मीडिया की अहम भूमिका रही है। दूरदर्शन पर अधिकतर हिंदी के कार्यक्रमों की वजह से आम जनता अच्छे ढंग से हिंदी बोल और समझ रही हैं। दूरदर्शन पर समाचार, शिक्षा कार्यक्रम, विकास एवं जन कल्याण कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम, विविध प्रकार के धारावाहिक, ज्ञानवर्धन करने वाले कार्यक्रम, विविध प्रकार की फिल्में दिखाई जाती हैं। इसमें जनसाधारण को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन, व्यक्तित्व विकास, विदेश की जानकारी प्राप्त होती है। भूमंडलीकरण के इस युग में संपूर्ण विश्व नज़दीक होता जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के इस परिवेश में भी दूरदर्शन की भूमिका अहम रही है। नज़दीकीकरण की इस दिशा में दूरदर्शन बहुत ही महत्व रखता है। भारत में टीवी बहुत लोकप्रिय हो गया है। डायरेक्ट टू होम D2H अर्थात DTH की सेवा का लाभ हर भारतीय उठा रहा है। इसमें 33 टीवी चैनल तथा 12 रेडियो चैनल हैं। इसमें समाचार, चर्चा, परिचर्चा, मनोरंजन, साहसी पर्यटन आदि अनेक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन एक ऐसा आविष्कार है जो मानव जाति के उत्थान में सहायक है। इसके आविष्कार के कारण पूरा विश्व छोटा हुआ है। साधारण आदमी भी देश विदेश की खबरें घर बैठे प्राप्त करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल ज्ञानवर्धन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल शैक्षिक वीडियो प्राप्त हो सके। अगला वीडियो कल प्रसारित होगा और इसका विषय होगा
अंतर्जाल का सामान्य परिचय, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेट। बहुत बहुत धन्यवाद।